बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि करनी धन्य धन्य सतगुरु सुखदाता महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रातः समय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मली ने परम पुष्पादे सदगुरु महाराज के शरण में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। प्रभुसंत बाबा जी भी शांत वाले है। संसार वहम है, वहम मतलब सुख नाशवान है। अभ्यास करो, अभ्यास करो। महापुरुष की वाणी है, अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दे से सो रहा है। सोचा था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तुमने ढूंढा उस घर को खो रहा। जिस घर की तलाश थी, जिस घर को ढूंढ रहे थे वो तो मिल गया लेकिन उनको खो दिया। किसमें खोया? कभी काम में, कभी भोग में, कभी नींद में खोया। आया समय जब मौत का सोचकर बटोरने में, जहाँ रहना नहीं वहाँ सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। जहाँ रहना नहीं है वहाँ हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता संत सदगुरु बताते हैं। परमारास समाज करते हैं, ऐन महल पटबंध के चलो सुखमन घाटी हो दृष्टि डोरी अस्थिर तम बिचही में भाटी हो। खोले राम आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। ज्योति मंडल धसाय के निर्खत भय राटी हो। धोधुन गही रही परम पद बंधन ले हो। काटी उस बंधन को काट लीजिए। महाराज तुम्हार की वाणी है, आवागमन सम दुख दुजा संसार आना और जाना, इससे बड़ा दूसरा दुख नहीं है। आवागमन सम दुख दुजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आप लोग माँ सबरी के बारे में जानते होंगे। माँ सबरी की जब शादी हुई, जंगल होकर के जा रहे थे, घूंघट ले जा रहे थे। जंगल में जोरों की हवा बही, वो जो पर्दा घूंघट लेकर के जा रही थी, हवा के झोंकों के द्वारा हवा का इतना दबाव पड़ा कि घूंघट पीछे गिर गया। पूरा मुंह पति मुड़ करके देखते कहते चंडाली को कहाँ ले जाऊँ, सूर्य को, इसे डाकने को कहाँ ले जाऊँगा। मेरे घर के बाल बच्चे देखेंगे सब डर करके भाग जाएंगे। काली करोड़ कहाँ लेके जाएंगे? मेरे घर के बाल बच्चे सब देख करके भागे डरेंगे।
पति विचार करके भाग गए। कहाँ भाग गए? भागे, पति का अभी तक पता नहीं। सबरी उस जंगल में अनाथ हो गई। महापुरुष की वाणी है, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी है दुनिया, झूठी बातें, झूठी है प्रीति, झूठी है रातें, झूठा है ये संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। 2 दिन के साथी को साथी कहें क्या, 2 दिन के नाते को नाते कहें क्या, एक दिन तो जाना है जग से अकेला। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी की ना कोई हमारा। पापों की बारी है, जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं इन वस्तु की आपके पास अभाव है। आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी। पति जंगल में छोड़ करके भाग गए। अब दुखियारने जाते तो कहाँ जाते? दुखियारने को पता चला कोई यहाँ ऋषि रहता। दुखियारे छीप करके उस आश्रम में, मातंग ऋषि का आश्रम में झाड़ू है, छिप और जो सब शिष्य सब थे वो देखते हैं झाड़ू तो लगाना मेरा काम था, झाड़ू को लगाना तो मेरा काम था, लेकिन मेरे बदले में कौन झाड़ू लगा देते हैं? कौन झाड़ू लगा देते हैं? सब ताक और एक उनको पकड़ना है। गुरु ने कहा था, देखो अगर कोई मिले तो उसे डांट फटकार मत करना, क्योंकि वो बहुत बड़ी भक्तिनी है। एक दिन पकड़ लिए श्री सदगुरु, अब पकड़ करके लेके गए गुरु के पास। गुरुदेव कहते को छोड़ दो, ये भक्तिनी है, भक्तिनी। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब गुरुदेव का आदेश हुआ, बेटी तुम यही रहो, तुम यही रहो, आश्रम में रहो। रह करके गुरु की सेवा शुश्रूषा करने लगे और ध्यान भजन करने लगे। और ध्यान भजन जब वो करने लगे, इतने श्रद्धा प्रेम से वो ध्यान भजन करते थे। गुरु अंतर्यामी गुरु थे और गुरु के मन में हुआ, सबरे मेरे ख्याति को फैलाएंगे। अब बेटे तुम इसी आश्रम में रहना, कहीं मत जाना। और यहाँ मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन तो मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, कि तुमको होगा। अभी नहीं, 14,000 वर्षों के बाद, 14,000 वर्षों के बाद सबरी को पति जब छोड़ दिए, उस दुखियारने पर कितना असर हुआ होगा? नहीं हुआ होगा? कितना विलग्न होगी। यहाँ भी एक भक्तिनी गए थे, कहाँ गए थे? एक बैठल से श्री सदगुरु, पति छोड़े करके पति उतर गए उधर, बेचारी चले गए उधर। श्री सदगुरु उनसे पूछिए कितना बड़ा के पति हुआ, दुख हुआ, उनसे पूछिए कितना रोटी होगी, सबरी कितना कलपती होगी। सबरी के बारे में अगर जानना चाहते हैं, उनसे पूछिए कि कितना बड़ा कष्ट हुआ था, अब पति जब रास्ते में उतर गए। नहीं लेकिन मन में छल कपट तो है नहीं, मन में छल कपट नहीं है। जिनको है वो जाने, उनको तो छल कपट नहीं है। लेकिन दुखियारने का मदद करने वाला परमात्मा है, ईश्वर है, और ईश्वर रक्षा किए। वहाँ से पुनः
मदद परमात्मा उनको करते हैं जिनका संसार में कोई नहीं होता थे। सदगुरु दुखिया आदमी के कोई पति गोपे में काट साफ रहेंगे। फिर सदगुरु जे ला के गले वो गोपे में रहेंगे। अरे बड़ा गाड़ी पर बैठा है खोजना न है चल देखिए। फिर सदगुरु ऐसे बर को क्यों बड़ो, सौजो भाई ने कहा ऐसे बर को क्यों बड़ो जो जन्मे मर जाए। मीरा भाई भी कहते हैं ऐसे बर को बड़ो जो जन्मे मर जाए। बर को ऐसो कीजियो जो चूर लो अमर हो जाए। पता लगाना है माँ सभी को कितना कष्ट हुआ था उनसे पूछिए। जब छुट गेल हो तो करना कराने दो। सदगुरु बिलख करके सबरी सदगुरु के सामने रोके हैं। कहा बेटे अरे मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं और तुम करोगे, तुमको प्रभु श्री राम का दर्शन होगा अभी नहीं 14,000 वर्षों के बाद। और गुरुदेव संसार से चल बसे और बीच में माँ सभी को इतना कष्ट हुआ पाखंड नहीं सकते। सदगुरु मैं उच्च जाति का हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं संत हूँ। माँ सभी को कोई सम्मान देने वाले नहीं, कोई पूछने वाले नहीं है। और इतना तक हुआ कि माँ सभी को उस आश्रम से निकालने का प्रयास किया। अभी नहीं चलते देखे तो कार छाट करते बहुत कार छाट कर्महीन को न मिले और भले वस्तु की भोग दाग पके मुख काट को भयो पाक की रोग। एक दाग फल होता है जब पकता है ना सबको हुआ को पकिहार भाव हो जाता है। और जब वो पक करके दुकान में सज जाता है सब कौवा के मुंह में जो पपियागा सब छोड़ता है। श्री सदगुरु अभी सत्संग हो रहा है लेकिन सत्संग से दूर है। वो अपने को भागशाली नहीं समझे। श्री सदगुरु वो अपने को भागशाली नहीं समझे, वो कर्म का खोटा अपने को समझे, कर्म का खोटा समझे। रज जगदाना खुद खुचा हंडे से झेलना असुधरे सत्संग में खतरा सुधरे। खचर में गधा खचरा मतलब जोन के जोड़ हमरे जो कहो में जाते। सदगुरु हम तो नहीं जैसे कहो में जाते पहाड़ीदार बैठेंगे तो जाए न सके तो कहेंगे लो। अरे कलयुग में अरे किसी युग में अगर सत्संग करने के लिए रोक रहे हैं उनको अपना हितैषी मत समझिए, वो तो आपके दुश्मन है दुश्मन। और सत्संग के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मति की रति गति भूत भलाई जब देखिए बंदहा दे पाए असो जाना सत्संग प्रभाव लोगों वेदना आन तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव हुआ जाना चाहिए। लोगों में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। राम से तुम्हारा माया है सूर्य सर्वदय जन मुदित मना मध्य अति अनुराग लहाय चार फल अच्छा करो। और साधु समाज प्रयाग साधु समाज उद्देश्यों को आनंद से सुनकर समझते हैं। वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते थे। एक जगह हम सत्संग कर रहे थे, उस घर में बहू आई, बहू सत्संगी परिवार प्रवचन सब कर रहे थे। प्रवचन हो गया, उसकी नजर कहने लगी, लोग कह रही थी एक प्रवचन हम जाने थे। श्री सदगुरु एक प्रवचन हम जाने लिए हे यो प्रवचन जाने लिए वो प्रवचन जाने लिए उस सब प्रवचन जाने के लिए काट छाट कथिल करेंगे। श्री सदगुरु काट छाट नहीं होना चाहिए। और सत्संग में भगवान खुद जाकर के सत्संग सुनते थे हंस के रूप में। श्री सदगुरु मज्जन फल देखे तत्काला काक है कुछ बको मारा सुनी आचरण करे जल कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घर दोने निज निज मुख ने कहे निज होने जलधर थलचर नवसर नाना
जे जल चेतन जीव जहाना मति की रति गति भूत भलाई जब जे जतन जहाँ जे पाए सो जाना सत्संग प्रभाव लोक वेदना आनुभाव तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोग और वेद में इसके मिलने का कोई उपाय है नहीं है। कोई कहते सात स्वर्ग अपबल सुख धैर्य तुला एक अंग अतुलता सकल मिली जो लब सुख सत्संग। स्वर्ग के सुख को तराजू के पल्ले पर रखिए, पल भर का सत्संग का फल तराजू के एक दूसरे पल्ले पर रखिए। सत्संग का एक पल का जो सत्संग है वह तराजू का पलड़ा जमीन को पकड़े रह जाएगा, वह उठने वाला नहीं है। वही भगवान श्री राम कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने अबिनु सत्संग पावे पुराने कालसुंगी गरुड़ का संवाद है। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एको 12 वही भगवान श्री करते गिरजा संत समागम समन लाभ कसवान बिनु हरि के पान हो सो गावे बे पुराण। हे गिरजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा जब तक हरि परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। गावे वेद पुराण धन घरी सुई जब सत्संगा धन जन्म भक्त भंगा जगत को सुपुनीत विनीत राम कथा के ते अधिकारी जिनकी सत्संगति कार्य गुरु पद प्रीति नीकृत द्विज सेवक अधिकारी भगवान से कहते गुरु के प्रति समर्पण प्रीति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रभु बाबा देवी साहब करते सच्चा सत्वा है जो गुरु को परमात्मा के तुलना कर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है साचा सतगुरु जे मिले सब साध संभाले दादू नाव चढ़ाए करी ले पार उतारे दादू काढ़े काल मुख अंधे लो चंदे दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर ले। अगर सामर्थवान सदगुरु मिल जाते हैं जीव ब्रह्म परमात्मा बन जाते हैं और सदगुरु परमात्मा बना देते हैं। आज माँ सबरी गुरु के सानिध्य में रह करके मानव जप मानव ध्यान करते हुए गुरु भाई ने बहुत पीटे, जहाँ पानी सरोवर पानी भरने के जाते थे वो पिटाई करते थे, पानी लेना बंद कर दिए दूर से लाते थे और जिसमें जब सबरी को पानी लाना बंद कर दिए उस सरोवर का पानी सर गया। सर गया और समय आया 14,000 वर्षों के बाद जब प्रभु श्री राम का प्रार्थना हुआ और खोजते हुए किसी अहंकारी पे हम नहीं गए, वो अपने को कहते मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, उनके हम भगवान श्री राम नहीं गए। भगवान श्री राम उस माँ के पास गए जिन माँ को पति छोड़ देते, जिन माँ को सदगुरु अपना लिए थे। और जब भगवान श्री राम पहुँचते हैं कहते माँ सबरी का आश्रम कौन है, माँ सबरी कौन है। माँ सबरी करके आइए प्रभु श्री राम आइए, मैं सबरी हूँ। कमाते आप तो कभी हमको देखे नहीं, लेकिन आप हमको पहचान कैसे गए। हाँ प्रभु 14,000 वर्ष पहले मेरे गुरु ने कहा था 14,000 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम आएंगे, बेटी तुम उनका दर्शन करना। हे प्रभु मैं 14,000 वर्षों से आपकी बात आपकी राह देख रही हूँ, आपको पहचानने मुझे विलम्ब नहीं लगा क्योंकि गुरु ने मुझे सब कुछ बता दिया। माँ सबरी कांड भोजन कराए सम्मुख होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे गुरुदेव प्रभु कहीं विधि असत्य करो तुम्हारी अधम जाति में जन्मती तुम्हारी। अधम
अधम अधम अति नारी तीन महामाय मति मंद अघारी। भगवान श्री राम कहते कह रघुपति सुनु भामनी गाता, मानो एक भगति कर नाटा, जाति पाति को धन मराई, धन बल पर जन गुण चतुराई, भगत ही नर सोय कैसा, गिरजल बारी देखी जैसा, नवधा भगति कहो कोई पाही, सावधान सुनु धरो मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतों का संग है जो संग हम लोग को प्राप्त है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम, गुरु पद का सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट चली गान, मंत्र जाप मंदिर विश्वासा, गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहिए, मंत्र जाप निर्विश्वासा, पंचम भजन सुख प्रकाशा, छठम शील विरति हो कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा, सातम समोहि मैं जग देखा, मोटे अधिक संत कर लिखा, आठम जथा लाल संतोषा, सपनों ने देखे पर दोषा, नमन सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे हर सनम दीना, नवमा एको जिनके हुई, नारी पुरुष सोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोए, सकल प्रकार भगति दृढ़ सोई, नवमा एको जिनके हुई, तथा प्रथम भगति संतन कर संग। नवमा एको जिनके हुई, नारी पुरुष सोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोए, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जो वृंद लगति जोई, तो कहा सुलभ सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावने सहस अनुपा, कई कथा सकल विलोकी हरिमुख, हृदय पत्तम गंधरे, तनि जो भाव दे हरिपदे, लीन भई जन नहीं फिरे, नर गमित कर बदल पर्वत, सोपुर सब त्याग विश्वास करी कर दास से, राम पद अनु राग सब ऋषि मुनि कहते हैं प्रभु सरोवर का पानी गंदा हो गया है, पीने बहुत कष्ट होता है, प्रभु प्रभु अपना चरण स्वर रखिए, भगवान से अपना चरण रखे। पूरे कुओं में कीचड़ लग गया नहीं है, लग गया, अब सब छुरा रहे छुट्टिए नहीं। भगवान श्री राम का तो हमसे नहीं का कोई भक्ति भी रहते हैं, सब उनका नाम लेकर के चलते थे। श्री सदगुरु का किसी का अपमान किया गया है, अब कुछ नहीं बोलते। भगवान श्री राम कहते सबरी बेटी सबरी, माँ सबरी, माँ माते आप इसमें अपना चरण रखिए। और श्री राम के कहने पर जैसे चरण रखते हैं, जो भी कर लिखा सब समाप्त हो गया, सरोवर का जल स्वच्छ हो गया, और सब अपना खुला के खुल गई। परमात्मा जिनको अपनाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, उनका जो सबसे प्रिय वस्तु है उसी को पहले छीन लेते हैं। माँ सबरी का परमात्मा न पहले पति से विरोध, और प्रभु श्री राम के सामने माँ सबरी, माँ सबरी गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, कही कथा सकल विलों की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तनि जो पावक दे हरि पद लीन भई जन नहीं फिरे, नर गमित कर बदर सोर सब त्यागों, विश्वास हरि का दास तुलसी राम पद अनुरागों, जातिहीन अगर जन्म मही, मुकुट किन्न नारी, महामर्म मर सुख चाहते, ऐसे प्रभु विसारी छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि, ऐसी स्त्री को जिनको ने मुक्त कर दिया। अरे मन ऐसी प्रभु को भोग कर तो सुख चाहता है, तो महामंद है। उसी से माँ सबरी ध्यान मुद्रा में होती है, अपने योगाग्नि में शरीर को त्यागती है, और वैकुंठ धाम मोक्ष धाम परमात्मा का धाम चले गए। फिर वहाँ से कोई लौटा
नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज इसलिए सत्संग और ध्यान देते समर्थता के साथ कीजिए, ये लोग परलोक दोनों मंगल में होगा। वो ये प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये सकाल के प्रवचन इकल का है, इकल के ना ई भाग ले ना अशोक बाग है, अशोक बाग, अशोक बाग, अशोक बाग। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु महाराज महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री